हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई क्लास के साथ। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि ईश्वर के साथ किस तरीके से अनुराग हुआ करता था उस समय, जो हम पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे, जो मेडिवल इंडिया की उस समय। ठीक है, यानी 700 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी तक का जो समय रहा है, उसमें ईश्वर का क्या स्थान रहा और ईश्वर से किस तरीके से लोगों ने अनुराग किया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किस तरीके से वो लोग ईश्वर की पूजा करते थे, उनके भक्ति भाव कैसे थे, ठीक है, किस तरीके से वो सब चीजें होती रही वहां पे उस समय, वो हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का तहे दिल से। आज हम चैप्टर 6 जो है कवर कराने वाले हैं। एनसीईआरटी का न्यू पैटर्न है। ठीक है, हो सकता है कि ओल्ड एनसीईआरटी में शायद ये दूसरा चैप्टर होगा। ठीक है, तो हम न्यू एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ईश्वर से अनुराग के बारे में है। ठीक है, इससे पहले कि हम चैनल शुरू करें, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा आप लोग जैसे शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और काम करने में मजा आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को चैनल भी जो है जो क्लासेस जो चल रही है हमारी, वो क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। इसके साथ साथ हम लोग पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, पर डे पीडीएफ भी डाल दिए जाते हैं। आप हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में रख सकते हैं पीडीएफ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप कि यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, दिस क्लास। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हमारा जो है चैनल को ऐसे देखते रहें और अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर से अनुराग। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के कई तरीके भी होते हैं, है ना। कई लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, कई लोग जो है भजन कीर्तन करते हैं। ठीक है, कई लोग जो है कव्वाली गाते हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा, मंदिरों में जाते ही रहते हैं, हम लोग जाते ही हैं। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, ईश्वर के नाम का जाप करते हैं। ठीक है, तो जाप करते करते वो लोग भाव विभोर हो जाते हैं। भाव विभोर का मतलब होता है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना, पूजा करते करते। तो ये क्या चीज है? ठीक है, ये ईश्वर के प्रति जो लोगों की जो है गहरी श्रद्धा है, गहरा प्रेम है। ठीक है, जो ईश्वर से लोगों का लगाव है। जब इंसान परेशान होता है तो किसी और से अपनी जब देखता है कि भाई इंसान तो इंसान है ना, इंसान किसी की नहीं सुनता, इंसान अपने मन की सुनता है, लेकिन ईश्वर जो है, ईश्वर सबको देखता है। ठीक है, सबकी जो मनोकामनाएं पूरी करता है। ईश्वर की नजर में सभी बराबर है, सभी एक है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है या बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आता, उसे सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो ईश्वर है ना। वो अपनी सारे दुख तकलीफें ईश्वर से बोलता है, ईश्वर के लिए पूजा पाठ करता है, ईश्वर के लिए फल फ्रूट चढ़ाता है, ईश्वर के लिए जो है मिठाइयाँ चढ़ाता है, चाहता है कि किसी तरीके से ईश्वर प्रसन्न हो और जो मेरी जो दुख और तकलीफें, जो मेरी जो परेशानियां हैं, उनको ईश्वर दूर करे। क्योंकि वही एक ऐसा जो आप कह सकते हो, वही एक ऐसा है इस दुनिया में जो सबकी परेशानियां तकलीफें दूर कर सकता है ना। तो लोग यही सोच के मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका श्रद्धा है, उनकी भावनाएं हैं जो ईश्वर से जुड़ी हुई हैं। अभी का जो समय है, वो समय कई तरीकों से जो ईश्वर को है, ईश्वर को जो है प्राप्त करने के कई तरीके से कोशिश की जाती है। लेकिन जब 8वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं, 8वीं सदी की बात करते हैं, उस जो है जो बहुत से तरीके उस समय भी हुआ करते थे, जो भक्ति और जो है और सूफी आंदोलन जो हुआ करते थे उस समय भी। तो जो ये शुरुआत हुई है 8वीं सदी से जो है इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो वही हम आज बात करने वाले हैं कि जो किस तरीके से प्रार्थनाएं होती थी और किस तरीके से जो है पूजा पाठ हुआ करता था उस समय। ठीक है, अब हम भक्ति की शुरुआत, यानी भक्ति की शुरुआत ठीक है, कब से? तो जो 8वीं सदी से है इसकी शुरुआत मानी जाती है। अच्छा, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हम देखते हैं कि ये जो हिंदू धर्म की पहचान बनी। ठीक है, और इसमें शिव, विष्णु
दुर्गा जी की जो है पूजा होती थी। देवी देवता इस तरीके के जो मतलब शिव विष्णु और देवी जो दुर्गा जो थी, इस तरीके के जो देवी देवता इसमें शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति जो हम कह सकते हैं परंपरा के माध्यम से जो है चल रही थी, ठीक है। और हम देखते हैं कि भक्ति काफी लोकप्रिय परंपरा बनी उस समय, ठीक है। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही जो है भक्ति कहा जाता है, जैसा हमने अभी बात की, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उस समय जो था भक्ति का जो पथ था ना, वो भक्ति का जो रास्ता था वो सभी के लिए खुला था, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, यानी चाहे कोई धनवान हो या चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे किसी ऊंची जात का हो या किसी निम्न जाति का हो, ठीक है। स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए रास्ता जो है खुला हुआ था। भक्ति मार्ग की चर्चा हम देखते हैं कि हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता से की गई है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम बात करते हैं वो है परमेश्वर का विचार। परमेश्वर का विचार आखिर आया कैसे, ठीक है। परमेश्वर का विचार, परमेश्वर के विचार के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बड़े बड़े नगरों के उदय होने के से पहले, ठीक है, भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने, हम देखते हैं कि अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास व साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आने लगे, यानी व्यापार के माध्यम से कह सकते हो या विचार के माध्यम से कह सकते हो, या जब मिलने जुलने लगे तो उनके विचार जो थे वो विकसित होने लगे। हम देखते हैं कि लगे और सभी जो स्त्री जीवधारी अच्छे और बुरे कर्मों से होते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म की अनंत चक्रों से गुजरते हैं, ऐसा जो है उनके जो विचार जो है गहराने लगे, ठीक है। यानी कि जो भी जो हम कहते हैं ना कि जो भी स्त्री पुरुष जो है जो अपना कर्म करता है, कर्म के आधार पर उसको फल मिलता है। अच्छे करेगा तो अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेगा तो बुरे जो है फल मिलेंगे। इस तरीके से जो है बातचीत होने लगी और जीवन मरण और पुनर्जीवन के जो अनंत चक्रों से गुजरते हैं, ऐसे स्त्री को ऐसे विचार जो है गहराते गए। यह माना जाने लगा कि व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। जो जैसे जाति व्यवस्था है ना, जाति व्यवस्था के हिसाब से उस समय जो है बातचीत चल रही थी कि जो व्यक्ति है जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता की सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से विचार थे जो समाज को, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से किस तरीके से दूर कर रहा है इन विचारों के माध्यम से। तो यह मान्यता की जो सामाजिक जो विशेषाधिकार है किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, ठीक है। तो कई जो है पांडित्यपूर्ण और ग्रंथों का जो है इस तरीके से जो हम देखते हैं कि जो चीजें थी, ये विषय था, वो देखने को हमें मिलता है। कुछ लोग ऐसे विचार जो ऐसे विचार थे ना, इन विचारों के कारण बेचैन हो उठे, यानी परेशान हो उठे, क्योंकि जो ये सोच थी वो सोच एक तरीके से देखा जाए तो ठीक नहीं थी उस समय, ठीक है। तो इसीलिए वे बुद्ध और जैनों की ओर उन्मुख हुए, उनकी तरफ आकर्षित हुए, ठीक है। उस समय जो बुद्ध और जो जैन था ना, उस समय वो धर्म जो है चल रहा था, ठीक है। तो उसकी तरफ आकर्षित हुए। व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को सामाजिक अंतरों को दूर करना, कुछ लोग करना, मतलब जो व्यक्तिगत जो प्रयास थे उन प्रयासों के माध्यम से सामाजिक अंतरों को लोग दूर करना चाहते थे, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो कुछ लोग थे वो मानने लगे कि यदि व्यक्ति श्रद्धा भाव से परमेश्वर है, परमेश्वर की शरण में आए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त करा सकता है, ठीक है। ये मान्यता जो है चलने लगी। तो धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से हम देखते हैं कि उस समय धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से विष्णु की, शिव की, दुर्गा की पूजा जो है पूजा की जाने लगी। इसी के साथ साथ किस्से और कहानियों में भी जो है कई चीजें हमें देखने को मिलती है कि किस्से कहानियां भी बनने लगी। लोग जगह जगह जाते थे, वो गीत गाते थे, गीतों में भगवान के नाम, जो ईश्वर के नाम जो है लिया करते थे, और ईश्वर के नाम लेके वो किस्से कहानियां जो है
बनने लगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत में किस तरीके से जो है किस तरीके के जो विचार जो है पनपने लगे। तो दक्षिण भारत में नयनार और अलवार नामक संत जो है हुए। नयनार और अलवार क्या होते हैं, इसका क्या मतलब होता है इस वर्ड का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, इन आंदोलनों का जो नेतृत्व है नयनारों, यानी नयनार होते थे जो शिव को मानने वाले होते थे। ठीक है, ये शिव संत जो है शैव संतों में इनकी गिनती होती है, ये शिव को मानने वाले होते हैं नयनार। और जो अलवार होते हैं वैष्णव संत होते हैं, वैष्णव को मानने वाले होते हैं, यानी विष्णु को मानने वाले थे, विष्णु की पूजा करने वाले होते हैं। ठीक है, जो अलवार और नयनारों ने किया, ये संत सभी जातियों से, इनमें हम देखते हैं कि पुलैया और जो है पनार जैसी जो अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। ये बौद्धों व जैनों के कटु जो है आलोचक थे, कटु आलोचना उनकी करते थे और शिव तथा विष्णु के रूपों की जो है पूजा करते थे और सच्चे प्रेम का जो है मुक्ति मार्ग बताते थे शिव और विष्णु की पूजा को। ठीक है, ये घुमक्कड़ साधु संत थे और हम देखते हैं कि ये जो जिस स्थान पर जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर और सुंदर गीतों को रचकर मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। ठीक है, तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने जो हम देखते हैं कि इन अनेक धार्मिक स्थलों पर मंदिर बनवाए, जहां पर ये लोग जो संत थे ना, जो घूम घूम के घुमक्कड़ किस्म के जो संत थे, जो गीतों को गाते थे, वहां इन्होंने मंदिर बनवाए। ठीक है, बड़े बड़े मंदिर बनवाए। किसने बनवाए? तो चोल और पांड्य शासकों ने। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच जो गहरे संबंध जो है स्थापित हो गए। इसमें जो उस समय जो राजा हुआ करते थे ना, वो राजा भी काफी जो मंदिर और हम देखते हैं कि जो पूजा स्थल थे वो बनवाने में काफी इंटरेस्टेड थे। आज तक वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, किस तरीके से लोग वहां पे पूजा पाठ करते थे और किस तरीके से उन्होंने जो है मंदिरों का निर्माण कराया। तो हमें काफी चीजें वो उस समय की जो है देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हम इसी के बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो उस समय जो भक्ति भाव था किस तरीके से जो है अग्रसर था, किस तरीके से बढ़ रहा था। अब हम बात करते हैं वसवन्ना का वीर शैववाद की। ठीक है, वीर शैव, वसवन्ना का वीर शैववाद क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। ठीक है, मंदिर पूजा और जो जो हम देख रहे हैं कि जो भक्ति आंदोलन था उसके बीच क्या संबंध थे। तो हम देखते हैं कि जो संगम जो साहित्य है, संगम साहित्य जो दक्षिण का जो साहित्य था, साहित्य मतलब हम देखते हैं कि समाहित जो उसमें समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में अपना समावेशन किया था। ठीक है, और जो वीर शैववाद नामक आंदोलन जो है 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। यानी ये सभी लोगों को जो है बराबर मानते थे। ठीक है, चाहे वो नारी हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ठीक है, किसी भी धर्म का हो, लेकिन ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी उसके ये लोग विरुद्ध थे, उसके प्रबल जो है उनके जो है खिलाफ जो है तर्क दिया करते थे। ठीक है, ये सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा जो थी ना उसके विरोधी थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दक्कन में जो है भक्ति आंदोलन किस तरीके से चल रही थी। दक्कन में भक्ति आंदोलन,
दक्कन में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र के हम देखते हैं अनेकानेक संत कवि हुए। हम देखते हैं कि जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। जिनमें महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे संत और सखुबाई जैसी स्त्रियां भी इसमें शामिल थी। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर के विट्ठल जो है विष्णु का एक रूप है, ठीक है, विष्णु भगवान के एक रूप है विट्ठल पर, और जन मन के हम देखते हैं कि जन मन में विराजमान भक्ति व्यक्तिगत जो हम देखते हैं कि जो देव है यानी ईश्वर संबंधी विचारों पर जो है केंद्रित थी, ठीक है। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक जो अंतर थे ना, उन अंतरों का जो है इन्होंने विरोध किया है, ठीक है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि हम देखते हैं कि एक गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ठीक है। ये गाना काफी फेमस था और गांधी जी इसको काफी पसंद करते थे इस गाने को, ठीक है। तो इस तरीके के जो है विचारक भी हुए जो सभी कर्मकांडों को जो नकारते थे, ठीक है, और जो मानवतावादी विचार है वो मानवतावादी विचार जो है उसका उद्भव हुआ, ठीक है। यानी मानव सब कुछ है, ना कि इस तरीके से कर्मकांड और इस तरीके से जो है जो भ्रामक स्थितियां जो समाज में फैलाई जा रही थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाथपंथी और सिद्ध और योगी, ठीक है, इनके बारे में। नाथपंथी, सिद्ध और योगी, इस समय जो है कई ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी जो है पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की थी, ठीक है। हम देखते हैं कि इनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन हैं। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इसके जो है उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और इसके साथ एक हो जाने की अनुभूति और मोक्ष का मार्ग है, ठीक है। यानी अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो सभी चीजों का परित्याग करके आप संसार में जो है आप संसार में निराकार और परम सत्य का जो है चिंतन मनन करें, आप सभी को जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी कह सकते हैं कि क्रियाओं पर बल दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस्लाम और सूफी जो मत थे वो किस प्रकार के मत थे। इस्लाम और सूफी मत, इस्लाम और सूफी मत जो थे वो किस प्रकार के मत थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि इन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान भी किया, उन्हें अपनाया उन्होंने, ठीक है। सूफी जो मुसलमान थे जो वो रहस्यवादी थे, वो धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे, ठीक है। इसके साथ साथ ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस्लाम। तो इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से विचार किया और 8वीं-9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों के पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्रों के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके विचार थे। अब हम बात करते हैं कि उत्तर भारत में उस समय क्या हो रहा था, धार्मिक बदलाव कैसे थे, ठीक है। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव,
उत्तर भारत में उस समय धार्मिक बदलाव कैसे थे, तो हम देखते हैं कि 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। ठीक है, यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं में और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया है। इसमें से कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास व सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का जो है प्रयत्न किया। ठीक है, उस समय जो है तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया था। ठीक है, रामचरितमानस के बारे में आप जानते ही होंगे। रामचरितमानस जो है हमारा पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, तो रामचरितमानस की रचना भी इन्होंने की थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सूरदास जो थे वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है, इन्होंने सुर सागर और सुर सारावली जैसे जो ग्रंथ है उनकी रचना की। असम के शंकर देव इनके समकालीन थे और विष्णु की भक्ति पर बल दिया करते थे। अच्छा, इन्होंने जो है नामघर नामक जो कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की जो है पद्धति चलाई थी। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संतों के भी नाम आते हैं। मीराबाई जो है कृष्ण जो भक्ति में लीन रहती थी और कृष्ण की जो है परम समर्थक थी। ठीक है, इन संतों को विशिष्ट अभिलक्षण जो है, इन संतों का जो है विशिष्ट अभिलक्षण यह रहा है कि इनकी जो कृतियां हैं क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई थी, जिसे लोग आसानी से जो है गा सकते थे, उनको गाया जाता था और इसीलिए ये लोकप्रिय हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इनकी जो गीत थे वो जो है चलते रहे हैं। ठीक है, और आज भी हम देखते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं जो गीत है हमें सुनने को मिलते हैं, हम लोग खुद गाते भी हैं, सुनते भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें थी वो बदल रही थी उस टाइम। जो 700 ईस्वी से लेकर और 1750 ईस्वी की हम लोग बात करते हैं, जो मेडिवल इंडिया का समय है। ठीक है, इस उपमहाद्वीप में इस तरीके से जो हम देखते हैं कि जो ईश्वर के जो प्रति प्रेम और श्रद्धा का जो सिलसिला था वो चल रहा था। तो ये जो था हमारा जो चैप्टर था वो ईश्वर से अनुराग, यानी जो चैप्टर 6 है एनसीईआरटी का, वो ये था जो हमने अभी जो चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, जो बातें डिस्कस की हैं। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में इतना ही। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, आप सपोर्ट करिए और हम भी रेगुलर क्लासेस जो है आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो कोशिश करेंगे कि और अच्छे से जो है इन चीजों को जो कवर कराएं। हम चैप्टर को आप चाहें तो बुक लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको उसमें टाइम वेस्ट होगा। आप जो आधे घंटे में आपको ये जो चीजें मिल जाती है ना, 20 से 25 मिनट में जो चीजें ये सब मिल जाती है, वही बुक्स में भी रहता है। ठीक है, तो जब हम खुद से अपनी जो चीजें पढ़ते हैं ना, वो चीजें जल्दी से हमें समझ में नहीं आती है, बशर्ते कि जब अगर सामने से कोई समझाता है वो, तो चीजें अच्छे से हमको समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को पीडीएफ रूप में भी प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि अगर कुछ चीजें छूट गई हो यहाँ पे, तो वहां पे जो है वो चीजें वहां पे आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ठीक है, हम फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।